देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। इस वक्त गोवर्धन परिक्रमा करते हुए रास्ते में एक जगह पड़ती है, स्थान पड़ता है जगतीपुरा, और ये मेरे पीछे जो है वो आप देख सकते हैं, ये गिरिराज जी है और गोवर्धन जो धाम है, और माना जाता है ये धार्मिक मान्यता है। और तमाम जो हमारे ग्रंथ है उसमें ये बताया गया है कि इसी जगह से, जगतीपुरा से ही भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन जी को जो है वो धारण किया था। और यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि बड़ी श्रद्धा भाव के साथ जो है वो लोग यहाँ पे श्रद्धालु है वो पूजा अर्चना करते हैं और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए गोवर्धन जी को जो है वो उनका चरण स्पर्श करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। और बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। और देखिए पीछे जो है वो किस तरह से गोवर्धन जी को जो है वो यहाँ स्नान कराया जाता है। गोवर्धन जी के चरणों में जो है वो दूध, जल, फूल और जो भी पुष्प है और जो भी उनकी श्रद्धालुओं की श्रद्धा भाव रहती है, तो यहाँ जो है वो अपने श्रद्धा भाव के साथ जो है वो भक्ति भाव के साथ जो है वो यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं कि जम्मू से भी एक जो ग्रुप है वो यहाँ आया हुआ है। और ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे, ये कठुआ मंदिर है भगवान श्री कृष्ण जी का, और मुनि शुक जी हमारे साथ है, उनसे हम थोड़ा इस स्थान के बारे में विस्तार से जानेंगे। मुनि शुक जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूनाइटेड जेके चैनल में। यहाँ इस स्थान के बारे में जो भी इसकी ऐतिहासिक पौराणिक जो परंपरा है, जो दंत कथा है या कहानी है, उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। श्री गोवर्धन गिरधारी लाल की जय। आप सभी जम्मू के भक्तों का और देश विदेश में देखने वाले न्यूज को जेके यूनाइटेड चैनल के माध्यम से आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पे जो आप गिरिराज जी के दर्शन कर रहे हैं, ये जो स्थान इस समय जहां हम खड़े हैं वर्तमान में, इसका नाम विख्यात है मुखारविंद जगतीपुरा के नाम से। और यही वो स्थान माना जाता है जहां श्री कृष्ण भगवान जी ने गोवर्धन जी को धारण किया, गिरिराज जी को धारण किया। तो अब आज 14 से चतुर्दशी है, कल पूर्णिमा है, और व्यास पूर्णिमा के पर्व पे बहुत बड़ा एक मुड़िया मेला गोवर्धन जी में लगता है। दूर दूर से भक्त जनता उपस्थित होती है, परिक्रमा करते हैं, अपने गुरु की पूर्णिमा यहाँ पर गुरु चरणों में आकर मनाते हैं और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ श्री कृष्ण वंदे जगतगुरुम, और साथ ही साथ गुरुजनों का जो एक आभार स्थान है। कहते हैं गुरु नहीं तो ज्ञान नहीं, और गुरु नहीं तो गति भी नहीं। तो उस भाव को यहाँ संपूर्ण करने सभी भक्तजन आते हैं। मैं भी बचपन से यहाँ से आ रहा हूँ, और मेरे गुरु जी केवल्यवासी परमानंद दास जी महानुभाव, सादा भाई जी महानुभाव, उन्होंने यहाँ पर हमें गोवर्धन यात्रा सिखाई। आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है, और आप भी गोवर्धन जरूर आए, परिक्रमा जरूर करें। श्री कृष्ण भगवान ठाकुर जी की प्रथम लीला जहां भगवान ने गोवर्धन धारण किया, उसका आनंद लें। गुरु पूर्णिमा अपने अपने स्थान से मनाएं, गीता ज्ञान को जाने। आपको यही शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ यहाँ के मुख्य संत भी उपस्थित है, पुजारी भी उपस्थित है। ये भी दो शब्द से हम बात करें की जय जी। बोलिए। ये गिरिराज जी मुखारविंद है, और यही भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी उठाया था। आप गोवर्धन परिक्रमा जब प्रारंभ करते हैं तो दानघाटी स्थान भी पड़ता है, जहाँ से अधिकतर मर्यादा वाले लोग परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। वो दानघाटी है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और सखियों से दान मांगा था। ये गिरिराज जी मुखारविंद है। यही मुखारविंद मतलब मुख, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ पुत्र गिरिराज जी पर्वत को उठाया था। आप यहाँ दर्शन करेंगे, यहाँ दूध का पूरे जगत में आप कहीं पर भी जाइए, इतना दूध का कहीं पर भी प्रचलन नहीं है। ऐसा कहते हैं कि नहाने में गिरिराज जी, खाने में श्रीनाथ जी, और पहनने में भी गिरिराज जी। हर जगह आप वस्त्र देखेंगे, ठाकुर जी को एक बार कराया जाता है, 2 बार कराया जाता है, 4 बार कराया जाएगा। पूरे दिन में बहुत से 10 बार कराया जाएगा। लेकिन हमारे अखंड ब्रह्मांड जो गिरिराज बाबा है ना, उनको पूरे दिन में कम से कम नहीं तो 200 से 400 बार वस्त्र चेंज किए जाते हैं। अच्छा, तो ये लोग श्रद्धालु चढ़ाते हैं? जी जी जी। आप आए, आपने पूजन किया, वस्त्र कराया, धोती कड़ा कराया, फिर दोबारा पूजन चालू होगा। पूरे दिन में कम से कम 400 से 500 बार पूजन होता है। 20,000 लीटर दूध
नृत्य का इसी गिरिराज जी पे चढ़ जाता है। तो ये पूरी जो परिक्रमा है कितने ये 21 किलोमीटर की परिक्रमा है और ये जतीपुरा का सेंटर है मुखारबिंद। और यहाँ से पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के जो वल्लभाचार्य जी हुए, उन्होंने अपने शिव शीजी बाबा का हुए प्राकट हुआ था। तो यह शाम को श्रीनाथ जी का श्रृंगार भी होता है। आपने नाथ द्वारा का नाम रोज होता है श्रृंगार जी, नित्य आरती वगैरह नित्य नित्य मंगल की सुबह मंगला की होती है, शाम को श्रृंगार की होती है। आपने नाथ द्वारा का नाम सुना होगा। तो नाथ द्वारा के लिए शयन के लिए ठाकुर जी यहीं से जाते हैं। यहाँ से नाथ द्वारा से यहाँ आते हैं शयन के लिए। पूरे दिन नाथ द्वारा रहते हैं और शयन के लिए यहाँ आते हैं गिरिराज जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो है वो गिरिराज जी को धारण किया था भगवान श्री कृष्ण ने। इसी स्थान से जगतीपुरा मुखारबिंद कहा जाता है। और परंपरा मान्यता जो हमारी धार्मिक आस्था है, श्रद्धा भाव भक्ति, ये सारी जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं। बड़े श्रद्धा भाव से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे जो है वो गिरिराज जी का ध्यान करते हुए, ठाकुर जी का ध्यान करते हुए उनकी पूजा अर्चना वंदना करते हैं। और इस जगह पर अलग ही एक अनुभूति जो है वो होती है। और देखिए इस तरह से जो है वो ये गिरिराज जी की जो परिक्रमा है 21 किलोमीटर शायद इन्होंने बताया। और 21 किलोमीटर की परिक्रमा करने के दौरान ही ये जो पड़ाव है, स्थान है, वो यहाँ पे है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जो गोवर्धन जी वृंदावन धाम में जो भी जो श्रद्धा भाव से कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए जो स्थान है वो आपको हम बताएं। और आप भी ज्यादा से ज्यादा जो है वो इस चैनल के साथ जुड़िए, उसको फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा जो है वो इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि हमारी ये जो धार्मिक धरोहर है, जो हमारी पूजा पद्धति, जो हमारी भक्ति संस्कार, ये सारे जो है वो हमारे आगे जाने चाहिए। हमारी अगली पीढ़ी तक ये जो चीजें हैं, बातें हैं, परंपराएं हैं, वो आगे बढ़नी चाहिए, ताकि हम अपने धर्म, अपने शास्त्रों, अपनी पूजा पद्धति, ज्ञान, भक्ति भाव और इन परंपराओं के साथ, इन धरोहरों के साथ जुड़े रहें। फिलहाल इतना ही।